हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है क्वेश्चन पर बाजार चैनल पे। जैसे कि आप सभी को पता होगा कि पिछले क्लास में आप सभी को 59 क्वेश्चन बता दिए थे, तो आज बताएंगे 60 से। तो क्वेश्चन नंबर 60, यौगिक जल में हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन का अनुपात होता है। तो आप सभी को पता होगा कि 1:8 होता है। तो चलते हैं अगली क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 61, अमोनिया का सूत्र है। तो आप सभी को पता होगा कि एमोनिया का सूत्र होता है NH3। तो चलते हैं अगली क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 62, परमाणु त्रिज्या का आकार होता है। तो आप सभी को पता होगा कि Nm में होता है। क्वेश्चन नंबर 63, कौन तत्व एक परमाणविक है। तो आर्गन एक परमाणविक तत्व है। तो क्वेश्चन नंबर 64, कौन सा तत्व द्विपरमाणविक होता है। तो आप सभी को पता होगा कि हाइड्रोजन द्विपरमाणविक तत्व होते हैं। क्वेश्चन नंबर 55, अमोनिया आयन का सूत्र है। तो आप सभी को पता होगा कि NH4+ है। तो चलते हैं अगली क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 66, सोडियम क्लोराइड साधारण नमक का सूत्र है। तो आप सभी को पता होगा कि NaCl है। नंबर 67, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र है। तो आप सभी को पता होगा कि Mg(OH)2। तो चलते हैं अगली क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 68, कार्बन के 1 मोल में परमाणुओं की संख्या होती है। तो आप सभी को पता होगा कि 6.022 गुणे 10⁻23 होता है। तो चलते हैं अगली क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 69, ऑक्सीजन में ऑक्सीजन परमाणु संख्या होती है। तो आप सभी को पता होगा कि 2 होती है। तो चलते हैं अगली क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 70, 18 ग्राम जल के लिए समतुल्य मूल संख्या है। तो 1। क्वेश्चन नंबर 71, CH4 का सूत्र इकाई द्रव्यमान है 16। तो चलते हैं अगली क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 72, सल्फेट बहुपरमाणुक आयन का संकेत है। तो SO4 है। तो चलते हैं अगली क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 73, लोहा धातु का प्रतीक है। तो Fe। क्वेश्चन नंबर 74, क्लोराइड आयन का उपस्थित आवेश है। तो 1। तो चलते हैं अगली क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 75, ऑक्साइड आयन का उपस्थित आवेश है 2। क्वेश्चन नंबर 76, किस तत्व के सभी परमाणु समान रासायनिक प्रकृति के होते हैं, किसने बताया था। तो डाल्टन ने बताए थे। क्वेश्चन नंबर 77, हाइड्रोजन परमाणु की त्रिज्या है। तो 10⁻⁻10 मीटर। तो चलते हैं 78, सोने की पतली चादर पर कण की बौछार वाला प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया। तो आप सभी को पता होगा कि रदरफोर्ड ने किए थे। तो चलते हैं अगली क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 79, न्यूटन की खोज किसके द्वारा की गई। तो आप सभी को पता होगा कि चैडविक द्वारा किए गए थे। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 80, किस यौगिक के 1 मोल में अणुओं की संख्या होती है। तो आप सभी को पता होगा कि किसी यौगिक के 1 मोल में अणुओं की संख्या होती है 6.02214076 गुणे 10⁻23। तो चलते हैं अगली क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 80, कार्बन डाइऑक्साइड का ग्राम अणु द्रव्यमान है। तो आप सभी को पता होगा कि 44 U है। तो चलते हैं अगली क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 80, 360 ग्राम जल को सही रूप में प्रदर्शित करता है। तो आप सभी को पता होगा कि 20 मोल जल में करता है। क्वेश्चन नंबर 83, नाइट्रोजन गैस का रासायनिक प्रतीक है। तो N2 है। क्वेश्चन नंबर 84, सोडियम का रासायनिक प्रतीक है। तो Na। क्वेश्चन नंबर 85,
समस्थानिक का प्रतिनिधित्व करता है? तो 14C6। तो चलते हैं अगली क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 86। ऑक्सीजन के एक परमाणु का द्रव्यमान होता है, तो आप सभी को पता हो कि 16/6.023 गुणे 10⁻23 ग्राम। तो चलते हैं अगली क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 87। हाइड्रोजन अणु के एक मोल में उपस्थित हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या है, तो आप सभी को पता हो कि 6.022 गुणे 10⁻23 है। तो चलते हैं अगली क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 88। परमाणु का मूल्य कण नहीं है, तो आप सभी को पता हो कि एक कण है नहीं है। तो चलते हैं अगली क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 90। अल्फा कण होते हैं, तो आप सभी को पता हो कि द्वि आवेशित होते हैं। तो चलते हैं अगली क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 91। एल कक्षा में कुल इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है, तो आप सभी को पता हो कि 4 होते हैं। तो चलते हैं अगली क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 92। कौन कक्ष केंद्रक के सबसे नज़दीक होते हैं? तो के होते हैं। तो चलते हैं अगली क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 93। कौन कक्ष केंद्रक के सबसे दूर होते हैं? तो एन होते हैं, नाइट्रोजन। क्वेश्चन नंबर 94। एम कक्ष में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या होगी, तो 18 होगी। तो चलते हैं अगली क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 95। 281 किस तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है? तो सोडियम। क्वेश्चन नंबर 96। एल्युमिनियम तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है 283। तो चलते हैं अगली क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 97। क्लोरीन तत्व के एम कक्ष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी, तो 2 होगी। तो चलते हैं अगली क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 98। कैल्शियम तत्व के सबसे बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी, तो 2 होगी। तो क्वेश्चन नंबर 99। अक्रिय गैसों के बाहरी कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो चलते हैं अगली क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 100। पोटेशियम तत्व में संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या है, तो 1 है। तो धन्यवाद, अगले वीडियो में मिलते हैं। यदि आपको यह वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। धन्यवाद।